अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I welcome you again for game programming। गेम प्रोग्रामिंग के लिए आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिया है वर्ड का। उसमें आपके पास तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आप इस सेशन के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो है ये आपको लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड का बटन आएगा, इसको आप क्लिक कीजिए और जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पाएंगे वो इस वक्त वर्जन जो है 3.11 वर्जन चल रहा है। इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये स्क्रैच डॉक्यूमेंट का डेस्कटॉप जो है ये आइकॉन आपको नज़र आएगा। इसको डबल क्लिक करें तो आपका प्रोग्राम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद जो है फिर हमने प्रैक्टिस करनी है और वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो आपको रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर करेंगे अपनी इस क्लास में और कुछ जो है वो मैं छोड़ दूंगा ताकि आप खुद जो है उसको प्रैक्टिस कर सकें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा बेहतर होता जाएगा। तो आज हम जो है वो कलर क्लिकर स्पिन प्ले अ साउंड, अगर मौका मिला तो डांसिंग लेटर भी जो है हम इसको देख लेंगे। बाकी जो है चेंज साइज, प्रेस की, ग्लाइड अराउंड, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो आपने खुद ही उनको ट्राई करना है इंशाल्लाह। तो देखिए इसमें हमने जो है कलर क्लिकर जो है ये हमने आज देखना है कि इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। ये है हमारा स्क्रैच सॉफ्टवेयर। इसमें स्क्रैच सॉफ्टवेयर जो है हम इसका इंट्रोडक्शन मैं करा दूँ आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का। देखिए ये जो है हमारे पास ब्लॉक्स हैं कोड के, ये मोशन ब्लॉक है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये स्प्राइट जो है इसको हम स्प्राइट कहते हैं। इस स्प्राइट को अगर आपने मूवमेंट देनी है तो हम जो है मोशन के ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे। इससे अगर आपने कुछ कहलवाना है तो आपने जो है लुक, इसका कलर चेंज करना है तो भी आपको इसी लुक एंड फील पे आना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ये स्प्राइट जो है इससे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो तो आपने जो है साउंड का कोड जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं साउंड के। इवेंट्स याद रखें, जो आप क्लिक करते हैं माउस के, ये एक इवेंट जनरेट करता है। आप डबल क्लिक करते हैं तो ये एक इवेंट क्रिएट करता है। आप माउस को मूव करते हैं तो ये भी एक इवेंट जनरेट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक का इवेंट है, यहाँ स्पेस बार, आप कोई की प्रेस करते हैं तो ये भी एक इवेंट है। और क्या होता है कि कंप्यूटर उस इवेंट को कैच करता है। अगर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है इवेंट को कैच करने के लिए तो काम करेगा, वरना वो कुछ भी नहीं करेगा। आप बेशक की प्रेस करते रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ की प्रेस करते रहते हैं या क्लिक करते रहते हैं और कुछ नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई इवेंट प्रोग्राम नहीं किया गया, इसलिए वो कुछ काम नहीं करता। तो फिर हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। ये भी एक कमांड है जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं, वेट फॉर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। ये रिपीट कंट्रोल है, इसको हम लूप भी कहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी काम को रिपीट करना हो बार बार तो उसको हम रिपीट कंट्रोल की मदद से। अब ये रिपीट है लिमिटेड टाइम, 10 टाइम, 5 टाइम, आप खुद स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई मुझे कितनी मरतबा रिपीट करना है इस काम को। ये रिपीट जो है ना फॉर एवर है, जब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा ये काम करता रहेगा। ये एक और है हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास इफ़ कंडीशन का है।
तो इंशाल्लाह ये तमाम इनमें से हम जो है कुछ इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। और ये देखें एक और है हमारे पास सेंसिंग, यानी अगर इस स्प्राइट ने किसी दूसरे को टच कर लिया या कॉर्नर्स को टच कर लिया तो ये हम सेंस कर रहे हैं कि भाई ये इसको जो है ना, तो ये सेंसिंग है। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और भी हमारे पास कोड्स अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह वो अगली क्लास में हम आपको डिस्प्ले करेंगे, बताएंगे। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल, कोड्स हो गए हमारे। उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं स्प्राइट्स पे। ये हमारा स्प्राइट है जिस पर हमने प्रोग्रामिंग करनी है। याद रखें जो भी आप स्प्राइट सिलेक्ट करेंगे ये प्लस की मदद से, वो यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे इस एरिया में, और जो आपका एक्टिव होगा यानी जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है उसके लिए प्रोग्रामिंग आपने इस एरिया में करनी है। ये तमाम कोड जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको यहाँ से यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद इसको जो है ना हम जो भी कमांड देंगे ये काम करेगा। ये हमारा बैक स्टेज है। बैक स्टेज का मतलब है कि इस वक्त इसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट है, लेकिन अगर हम यहाँ से बैक स्टेज चुन लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई आर्कटिक जो है ना, देखें अभी हमारा जो बैक स्टेज है वो डिफरेंट हो गया है। तो ये हमारे पास बैक स्टेज है अवेलेबल। तो आइए हम लेटर्स को ढूंढते हैं। लेटर ए जो है आज हम लेकर आते हैं। तो ये स्प्राइट तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे एक स्प्राइट चाहिए जो कि लेटर का है। तो आइए हम उसमें लेटर्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल हैं। हाँ, ए है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये लेटर ए जो है यहाँ पर आ गया। अब मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं इस लेटर को क्लिक करूँ, क्लिक इवेंट पे, इसका कलर चेंज हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए हमारे पास क्या कमांड्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको जो है पावर पॉइंट पे ले जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई इवेंट है हमारा कि व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड तो चेंज कलर इफेक्ट बाय 25%। तो इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो हमें इवेंट चाहिए और हमें लुक पे जाना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इवेंट चाहिए हमें। इवेंट क्या चाहिए कि जब हम इसको क्लिक करें, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ये लीजिए। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो, लुक में जाके हम कहेंगे भाई चेंज कलर को 25%। ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये देखें, ये लेगोस की तरह है। जिस तरह लेगोस एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं तो ये भी उसी तरह आप देखें यहाँ पर जो है ये एग्जैक्टली एडजस्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये कमांड यहाँ पर फिट हो जाएगी, ये कमांड यहाँ पर ठीक है, चलेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसी कमांड हम यहाँ लगाने की कोशिश करें जो यहाँ के लिए सेटल डाउन नहीं है तो उसको आप कभी भी अटैच नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आइए जी हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास कलर चेंज हो गया है। आप देखें ग्रीन हो गया, अब दोबारा कलर। तो ये जो है एवरी टाइम यू क्लिक वो उसका कलर जो है वो चेंज करता जाएगा। तो ये था हमारा कलर क्लिकर कि हमने जब क्लिक किया तो उसने जो है, इवन आप यहाँ पर भी आए स्प्राइट पे, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, तो वो जो है आपका कलर चेंज करता जा रहा है। ये देखिए। अब हम आते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, और उसमें जो है हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज में हमारे पास है स्पिन। अब हमारे पास जो है एक स्प्राइट हम लेंगे जो बी है और बैकड्रॉप हम यही रखेंगे। हमारे पास इत्तेफाक से ब्रॉड बॉक्स जो है वो इन्होंने चेंज कर दी है। तो हम इवेंट अगेन, हम भाई जब इस स्प्राइट को क्लिक करें तो क्या करें, रिपीट 10 टाइम। और क्या रिपीट 10 टाइम करे, वो टर्न करे, अब मोशन में चले जाएंगे, इस कमांड को 10 टाइम रिपीट करें। तो आइए देखते हैं इवेंट में जाके। ये हमारे पास स्क्रैच में गए, नया स्प्राइट लेकर आएंगे हम, और वो है हमारा लेटर्स में बी। तो ये हमने बी को जो है स्प्राइट को चुन लिया। अब इस बी को प्रोग्राम करेंगे। देखिए जब मैंने इसको स्प्राइट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर बी लिखा हुआ आ गया, यानी अब जो भी मैं कोड लिखूंगा वो इस बी के लिए होगा।
ए पे दोबारा क्लिक करें, देखिए ए यहाँ पर आ गया और उसका जो कोड लिखा हुआ था वो सब यहाँ मौजूद है। यानी हर स्प्राइट के लिए हम सेपरेट कोड लिख सकते हैं। तो आइए दोबारा इसको जो है ट्राई करते हैं। मैं बी को क्लिक किया तो बी स्प्राइट जो है मेरा यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया। तो सबसे पहले तो जाते हैं जी इवेंट पे। व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, जब ये स्प्राइट क्लिक हो तो उसके बाद क्या करना है, हमें मोशन करना है। तो मोशन में जाइए, यहाँ पर इसको जो है हम कहते हैं टर्न 15 डिग्री। अब देखिए जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए एवरी टाइम आई क्लिक्ड, ये यहाँ पर जो है 15 डिग्री टर्न होता जा रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई ये 15 डिग्री जो टर्न हो रहा है, ये तो मैं कई दफ़ा क्लिक करूंगा। ये देखें एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम टास्क। और क्या मैं कर रहा हूँ रिपीट, मैं एवरी टाइम मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो भाई जब आपने इस कमांड को एवरी टाइम यू क्लिक एंड 15 डिग्री चेंजेस, तो क्यों ना इसको रिपीट में डाल दें। तो हमारे पास एक कंट्रोल है रिपीट का, ये देखिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये, तो जब भी इसको स्प्राइट को क्लिक करो तो रिपीट करो 10 टाइम क्या, ये कमांड। तो अब ये इस कमांड को 10 टाइम रिपीट करेगा। तो मेरे एक क्लिक के ऊपर ये देखिए उसने 10 टाइम उसको रिपीट कर दिया। और फिर मैं इसको जो है एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास, मैं कहता हूँ या इसको जो है ना मैं फॉर एग्जांपल 25 टाइम कहता हूँ इसको। अब देखिए वही कमांड है वो 25 टाइम्स को, मैं कहता हूँ भाई इसको तुम जो है ना 50 टाइम इसको रिपीट करो। तो जब भी मैं स्प्राइट को क्लिक करूँगा, ये देखिए 50 टाइम हो गया। तो इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैंने इसको कहा कि भाई अब तो मैं 100 टाइम इसको जो है ना वो करूँगा। तो ये देखिए ये घूमता जा रहा है, 100 टाइम घूमेगा और उसके बाद जो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा कि स्प्राइट को हमने स्पिन कैसे करवाना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगली कमांड जो है वो है प्ले अ साउंड। अच्छा भाई जब हम क्लिक करें तो वो जो है साउंड प्ले करे। तो आइए इसको देखते हैं कि एक और हम स्प्राइट लेकर आते हैं और उस स्प्राइट में जो है हम लेटर्स है हमारे पास और उस लेटर्स में हम सी लेकर आते हैं। लीजिए हमारे पास अब सी आ गया। और इसके लिए अब हमने क्या करना है कि जब भी हम इसको क्लिक करें तो स्प्राइट जो है साउंड पैदा करे। तो भाई अब हमने जब इस सी को सिलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है। तो अब हमने इसका कोड जो है यहाँ पर लिखना है और हम कहेंगे इवेंट है। इवेंट ये है कि जब भी स्प्राइट को क्लिक किया जाए, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, तो इसको जो है हमें फिर साउंड प्ले साउंड, ये हमारी, तो इसमें हमारे पास जो है साउंड जो है हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन सी साउंड्स अवेलेबल हैं। ये हम साउंड में चले जाएंगे, यहाँ पर साउंड्स हैं हमारे पास और इस साउंड्स में हम यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है गिटार की कोई साउंड अगर अवेलेबल है तो हम उसको जो है, ये लीजिए इलेक्ट्रिक गिटार की जो साउंड है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। लीजिए तो ये हम जो है इसकी आवाज़ को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। कहते हैं कि भाई जब ये प्ले करो तो ये इलेक्ट्रिक गिटार की साउंड जो है ये आ जाए। तो अब देखिए इसको हम क्लिक करते हैं, एवरी टाइम यू क्लिक इसमें से साउंड की आवाज़ आएगी। तो आज के लिए इतना ही। और अब हम डांसिंग लेटर, ये तमाम आपने लेटर सिलेक्ट करना है, बैक स्टेज सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये इवेंट मोशंस, ये आपने तमाम कमांड जो है 1 बाय 1 ट्राई करनी है। बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ई लेट स्प्राइट जो है इसका साइज़ जो है हमने चेंज किया। देखिए हमने पहले इसका साइज़ जो है वो बड़ा किया, फिर उस ई लेटर का साइज़ जो है हमने
छोटा कर दिया। तो ये ग्रो करेगा, श्रिंक करेगा, ग्रो करेगा, श्रिंक करेगा जब भी आप की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि प्रेस अ की, तो जैसे ही आप की प्रेस करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे, तो वो जो है ये एक्शन करेगा। तो इसको जो है हमने इसी तरह जो है हमने जी को ग्लाइड करवाना है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ, और फिर उसके बाद जो है इसको हम तो आइए कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। जब भी हम एक दूसरे से एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहें तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इसको पढ़ना है, और ये अब आप याद कीजिएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी क्लासेस में ये दुआ पढ़ी जाएगी और आपको याद करना है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर में हम इंशाअल्लाह अरबी क्लास के लिए हाज़िर होंगे।